हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो देखिए कि एक मुझे कमेंट आया और मुझसे पूछे कि मैम आप लॉ प्रोटेक्शन की बात करते हो, आप कहते हो कि जो आप सोचते हो वैसा ही होता है, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, वही आपकी रियलिटी बनती है। तो देखिए मेरा ना शेयर मार्केट में 40 लाख का जो है वो लॉस हो गया है। तो बताइए क्या मैंने इन्हें ये 40 लाख का जो मेरा लॉस हुआ है, क्या मैं इसे अट्रैक्ट किया हूँ? क्यों लॉस को अट्रैक्ट करूंगा? मैं क्या सोचता था कि मुझे लॉस हो जाए? नहीं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नहीं, आप ऐसा कॉन्शियसली नहीं सोचेंगे कि आपका लॉस हो जाए। तो पहले आप अवेयर हो जाइए कि आप कॉन्शियसली ये नहीं सोचते हैं कि आपका जो चेतन मन है ये कभी सोचता है कि आपको लॉस हो जाए? नहीं सोचता है। लेकिन जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो हमारे डर होते हैं इनको लेकर, ऐसी जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो हमारे डर होते, फियर होते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जैसे आप एनर्जी एमिट करते हैं वैसे ही जो है एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं वापस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल्स होता है। अब इसमें देखिए कि हमारे जो बिलीव्स पैटर्न्स होते हैं, तो जो हमारे हिडन बिलीव्स होते हैं, जो हमको समझ नहीं आता है और हमारे हिडन रहते हैं, वो छिपे हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और फियर, हमारे अंदर जो फियर होता है उसका क्या रोल होता है? क्योंकि हम इसे कॉन्शियसली नहीं अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जाने अनजाने जब आप, कई बार आपको देखो पैसे को लेकर क्या होता है, डर होता है, एक असुरक्षा, ये एक लालच की जब एक वाइब्रेशन आप अपने अंदर फील करते हैं ना, तो एनर्जी और वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट होती है। अब आपको भी पता है कि शेयर मार्केट ना में अपॉर्चुनिटीज भी है और रिस्क भी है, ये आपको भी पता है। तो अगर अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी तो है इसमें, लेकिन फियर किसका है कि इसमें जो है रिस्क भी है। अब अगर सोचिए कि आपके इमोशंस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो लॉ ऑफ प्रोटेक्शन उसी चीज को रियलिटी मान लेता है। मतलब जैसे फिर हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं अंदर से आ रहे हैं, तो ये रोल प्ले करते हैं उस चीज को अट्रैक्ट करने में जो हम कॉन्शियसली नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड है, डर, भय, ऐसे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। जब हम इतने पैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं, जब हम बहुत सारा धन कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें एक ही जगह बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके कई जगह थोड़ा थोड़ा आप पैसों को इन्वेस्ट करिए कि अगर एक जगह लॉस हो रहा है तो आपको दूसरी जगह आप हमेशा प्रॉफिट में रहे। तो ये हो गया कि आपके हिडन बिलीव्स और फियर का क्या रोल होता है आपके जो है लॉस में। किसी भी वो फील्ड में, किसी भी एरियाज में आपके लाइफ में ये हो सकता है लॉस। अब इसमें जो है क्या है कि लर्निंग, और इससे हम इसके ग्रोथ एंगल अगर हम देखें कि इसमें अगर हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके अगर देखें, देखिए लॉस हो गया आपका, अगर आप बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि मुझे लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो फिर आप अपनी आपको बार बार वही चीज रिपीट करके फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं आप नेगेटिविटी को। तो सबसे पहले ये है कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए बार बार अब लॉस लॉस को रिपीट मत करिए। अब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए। अब शिफ्ट कैसे करेंगे? आप इसे शिफ्ट करेंगे लॉस टू गेन, यानी कि आपको लॉस से गेन की ओर अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हर एक नुकसान जो होता है वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है। हो सकता है ये सब कुछ यूनिवर्स की प्लानिंग हो, किसी बड़े खतरे से आपको बचाकर
14 लाख में ही आपको उस खतरे से बाहर निकाल दिया हो, इससे बड़ा खर्चा आपको किसी और एंगल से होना होता, आपके लाइफ के और भी किसी एरिया से हो सकता है कि बड़ा खतरा रहा हो और पैसे से टाल दिया गया हो। आप अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करिए। ये लॉस हो गया, पर आपको पता नहीं, बाद में पता चलेगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, हमारे हाथ में नहीं होती है। हमने अपना 100% दिया, लेकिन इसमें हमारा रोल नहीं है। हमें अपने कर्म करने पर रोल है, उसके रिटर्न्स पे हमारा जो है वो रोल नहीं होता, उसमें हमारी भूमिका नहीं होती है। इसलिए तुरंत अपनी जो एनर्जी है ना, उसको शिफ्ट करिए, अपनी वाइब्रेशन को तुरंत शिफ्ट करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानता है कि हर घटना हमें अगले लेवल के लिए जो है वो तैयार करती है। हर एक एक घटना हमें और ऊंचाई के लिए हमें मजबूत बनाती है, हमें और हमें लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ लेसन लेकर आती है। तो फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब इसको मैंने एक जगह सुना था कि एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को 12th अच्छे नंबरों से जो है वो बच्चा पढ़ा, और उसका जो गोल था ना वो इंजीनियर बनने का था। लेकिन उसने अच्छे नंबर से अपने जो है 12th को अच्छे नंबर से निकाला, फिर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सिटी गया, और सिटी बस में वो जैसे ही जा रहा था, फर्स्ट दिन ही वैसे ही उसका हाथ छूट गया और वो गिरा और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और आज भी वो 8 से 10-12 साल से बेड में। उसका गोल क्या था, इंजीनियर बनने का। तो हो सकता है अगर 12th में फेल हो गया होता तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता और इसका इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो आपका पैसे लॉस हो गए, लेकिन आपके हाथ पैर आँख सब कुछ सही सलामत है। इसका मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस कहीं और होने वाला था, लेकिन वो पैसों से होके निकल गया। मान लीजिए एक तरफ 14 लाख रुपीस और एक तरफ आपकी 2 आँख। चॉइस दी जाए कि इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है, तो आप किसका चुनाव करेंगे, 14 लाख या 2 आँखों का? ऑब्वियसली आप हंसी हंसी से 40 लाख रुपए दे देंगे, क्योंकि 40 लाख रुपए चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे, आप अपने नजरिए को चेंज करके देखेंगे, आप अपनी वही एनर्जी को, आप अपने दृष्टिकोण को थोड़ा और बड़ा करके देखिए। कोई बात नहीं, ये लॉस हो गया, लेकिन मैं सही सलामत हूँ, मेरा जो है शारीरिक नुकसान कोई नहीं हुआ। कहते हैं ना कि अगर पैसों का नुकसान हो जाए तो आप भाग्यशाली हैं, अगर शरीर का नुकसान हो जाए तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। आपका बैड लक है अगर आपका शारीरिक नुकसान हो जाए, क्योंकि पैसे को आप दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका कुछ शारीरिक लॉस हो गया, आपका पैसों का लॉस हुआ, कोई बात नहीं। आपका जो आप है ना खुद सही सलामत, आप पैसों को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपकी बॉडी अगर सही सलामत है, आप भगवान का शुक्रगुजार करिए, उन्हें थैंक यू बोलिए कि आप मुझे सेफ रखे हैं, मेरे शरीर का कोई लॉस नहीं हुआ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है अगर मेरा शरीर का लॉस हो जाता तो फिर आपको क्या लगता कि 50 लाख भी मेरे नुकसान हो जाते तो हो जाते, लेकिन मेरा शरीर सही सलामत रहता। जिसके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है उससे जाके मिलिए, कि मेरा पूरा घर नुकसान हो जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
लेकिन मेरा शरीर का कोई नुकसान नहीं होता। आई होप मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाई होंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे यूनिवर्स जो है वो हमें किसी बड़े खतरे से, बड़े नुकसान से बचाने के लिए कोई जो है, अगर दूसरा नुकसान हमारा हो जा रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और उससे लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। हम इंसान हैं, हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए हैं, हम एक जगह रुकने के लिए नहीं हैं। अगर कुछ घटना घटित हुई है, उससे सबक लीजिए, क्योंकि कोई भी घटना बिना वजह नहीं होती ज़िंदगी में, कोई ना कोई उसका रोल दिया जाता है, यूनिवर्स का संकेत होता है, कोई ना कोई सिग्नल होता है, तभी हम उससे लर्निंग लेकर, सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा और मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स।